अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या पता देवी माँ हमें किस बात की सजा दे रही है। हर बुरा वक्त कोई ना कोई सीख देकर ही जाता है माँ। हिम्मत रखिए, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा। माँ, अपनी माँ का ध्यान हम खुद रख सकते हैं। कहा माँ, जिन्होंने जख्म दी उन्हीं के साथ दर्द बांटने चली आई। चलिए। राणा, रुक जा राणा, रुक जा। ठीक है, रुक जाते हैं, पर पहले अपने पति को बोलिए यहां से चले जाए। नहीं बोल पाएंगे ना, हम भी अपने बाबा के गुनहगार के साथ यहां नहीं बैठ सकते। सुनो, आप जा कहाँ रहे हैं राणा? अपने घर। काहे? वो भी कोई सजा है कहा? इस बात पे केस ठोकोगी का? वकील साहिबा, अब आपके सामने कोई वकील नहीं, आपकी खजूर खड़ी है दीप में। वो खजूर जिसे दर्द हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खजूर जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो खजूर जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हम और आप भी बदल गए धीट पर। तुम्हारा साथ तो आज भी हमारा हक है खजूर, आज भी। और अपने हक को हम कैसे छोड़ के जाए? चलो फिर, निभाओ अपने पत्नी होने का धन। अपने पापा, अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के घर चलो। खावा खजूर। हमने कहा था ना राणा, हम हमेशा आपका साथ निभाएंगे, अकेलेपन में भी आपका साथ निभाएंगे। जब जब हमें याद करके आपकी पलकें भीगेंगी,
इन आंखों में भी आंसू आएंगे। आपने तो सिर्फ हमें पत्नी धर्म निभाने कहा है, सिर्फ इतनी सी मांग की है। हम पत्नी और बेटी दोनों का कर्तव्य निभाएंगे। मांग में आपके नाम का सिंदूर लगाकर हम अदालत में पापा के लिए लड़ेंगे और मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्यार आपको इस गलत रास्ते पर ज्यादा दूर ना जाने दे। जल्दी लौटिए कराना, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए। राणा, मीठी मीठी राणा को रोक ले मीठी, मेरे बेटे को रोक ले मीठी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग बच्चा। बहुत दर्द हो रहा है बच्चा। हमने सारी जिंदगी तुम्हें अपने परिवार का सदस्य माना, पर तुमने हमारी जिंदगियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। चाहे तो इसी पल तुम्हें गिरफ्तार करवा दे। नहीं, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इनके साथ दूसरा आदमी था ना, लोग कह रहे थे कि उसी ने इनको गोली मारी है। हम आपसे वादा करते हैं माँ, हम राणा और अदालत दोनों के सामने सच लाकर रहेंगे। राणा और मीठी चुंबक जैसे हैं, एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। मिलना तो दूर है मामी, उन दोनों के बीच में मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। और रही जायदाद की बात, तो उसका ध्यान रखना तो किसी ना किसी को पड़ेगा ही ना। अगला वार करने का टाइम आ रहा है। कंपनी के सब लोगों को जानते हैं, कुछ ना कुछ तो कोई करेगा। राणा बेटा, ये मीठी का कमरा हुआ करता था। आपसे एक बात कहे, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें आप दोनों आपस में काहे लड़ रहे हो? हाँ, ये लड़ाई हमारी खजूर के साथ थोड़ी है। ये लड़ाई उस बेटी के साथ है जो अपने गुनहगार बाप का साथ दे रही है। हमारे बीच सब ठीक है।
आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। लीजिए। माँ, हम सब कुछ संभालेंगे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? जी, कुछ संभालते संभालते कहीं तुम दोनों का रिश्ता न बिखर जाए। गलती किसी और ने की है और सजा तुम दोनों भुगत रहे हो। भीमल और हमारा प्यार उनसे भी ज्यादा धीट है। इसमें जितना प्यार है उतनी ही जिद भी है। और हमारे साथ तो गंगा मैया और भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद है। इतनी आसानी से बिखरने नहीं वाला। हमेशा खुश रहो दोनों। हर आस तुझसे शुरू हो, हर सांस तुझ पर खत्म, धड़के तू दिल बन के हमें, तब जाके जीते हैं हम। तेरी मोहब्बत है यारा, हम पर रब का करम, धड़के तू दिल बन के हमें, तब जाके जीते हैं हम। तू जाने न तेरी खैर के सा
हम राणा से बात किए बिना नहीं रह सकते। ठीक पर हमारी बकैती सुने बिना कैसे रहेंगे? हेलो। हाँ? हमारे कहाँ ना आ रहे हैं? 10 मिनट में पहुंचे अस्पताल। 10 मिनट। राणा इतनी हड़बड़ी में अस्पताल क्यों जा रहे हैं? बाबूजी ठीक तो है? बाबा कहा हुआ बाबा? कुछ पूछ रहे हैं हम, कहा हुआ बाबा को? यहाँ का लेके झूठा गिलास तोड़िए। चलो वोट लेके चलो। आओ। ओए उसके लिए पैसे लगते हैं। तो पैसे तो दिए थे ना, कहा हुआ? छोड़, पैसे नहीं, कार्ड दिया था। ये लो अपना कार्ड। चल नहीं रहा ये? नहीं चल रहा है मतलब? पैसे वैसे है नहीं, आ जाते लड़ने। चल रहे का मतलब चल नहीं रहा है? बाबा हम पता करते इसे कैसे कार्ड में पैसा नहीं। हेलो, हम राणा त्रिपाठी बोल रहे हैं। हमारा कार्ड क्या नहीं चल रहा? संजय त्रिपाठी जी की कंपनी से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। बाबा हम पैसों का इंतजाम करते हैं। कुछ होगा नहीं आपको, आप यहीं रहिए। डॉक्टर! राणा को लगेगा कि ये काम पापा और मीठी ने किया है, वो उनसे और नफरत करेगा, लेकिन ये शुभ काम तो हमने किया है। डॉक्टर साहब, हमारे बाबा को बाहर लिटा दिए। हम करते हैं ना, पैसों का इंतजाम करते हैं हम। आप इलाज कर दीजिए ना प्लीज। देखो राणा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, कहते हैं बीमार इंसान के लिए डॉक्टर भगवान होता है। अगर भगवान ही अपना किवाड़ बंद कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर? बताइए। डॉक्टर, वो पेशेंट है ना राकेश शर्मा, वो काम बाबा 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 कहाँ है? वो आपके बाबा। हमारे बाबा का हुआ? जवाब दो, क्या हुआ हमारे बाबा को? छोड़िए उन्हें। एक से बात करो। हमारे बाबा कहाँ है? कुछ पूछने बताओ ना। हमारे बाबा वार्ड में है। चिंता मत करिए, उनका इलाज हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं अंदर आपको यही बताने के लिए आया था कि इन्होंने आपके पापा के इलाज के पैसे जमा करा दिए। इसे रख लीजिए राणा, जरूरत पड़ सकती है। राणा, कार्ड रख लीजिए प्लीज। जाऊकास। तुम तो बहुत फास्ट निकली यार। ऐसे आते ही तुम्हें एहसान करना भी आ गया। और पैसा जाते ही आपकी समझ भी चली गई है क्या राणा?
हम आप पर एहसान करेंगे क्या? आप बिना डॉक्टर ने कहा था कि बाबूजी को घर का खाना खिलाना है, इसीलिए उनके लिए खिचड़ी बना रहे हैं। जल्दी से ठीक हो जाए। बेटी बेटा, राकेश अब कैसे है? मन तो कर रहा है हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ माँ पापा को बता दे, पर ये लोग बेकार में और परेशान हो जाएंगे। उनका इलाज चल रहा है पापा। बेटी, राणा ने हमारे बारे में कुछ पूछा? राणा आप दोनों को ऐसे ही थोड़ी भूल जाएंगे। हमें आप सबके बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप सब कैसे हैं, और भी कुछ पूछना था, पर फिर डॉक्टर आ गए तो राणा बिजी हो गए। माँ, पापा, हम बाबूजी के लिए ये खिचड़ी लेकर जा रहे हैं। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बेटा, वो तेरे बाबा है, उनके लिए कुछ भी करने से पहले किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है तुझे। बेटा, अगर राणा हमसे इतना नाराज ना होता तो हम भी राकेश को देखने के लिए तेरे साथ ही चलते। राणा आपसे नाराज नहीं है पापा, हालात से नाराज है। वो आखिर कंफ्यूज्ड है, इतनी बड़ी बात जो हुई है। पर आप टेंशन मत लीजिए, राणा के दिल में आप दोनों की आज भी वही जगह है जो पहले थी। और माँ, चिंता थोड़ी कम कीजिए। खुश रहे। इसे टिफिन में निकाल लेते हैं। हमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी है? हमने अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी। माँ, आप पापा के लिए खाना लाई हो ना? गरीबी को घूम कर अगर रोटी बना पाती ना तो जरूर ले आती। घर में ना आटा है ना दाल न चावल, ना लेकर आते हम। बाबूजी के लिए खाना हम लेकर आए हैं माँ। बस 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 माँ, ऐसे हिम्मत नहीं हारते ना। रोना नहीं।
आप बैठ जाइए माँ। उठिए, कुछ खा लीजिए। हमें बाबूजी को ये खाना खिलाकर उन्हें दवाई खिलानी है। हमारा हाथ छोड़ दो। पहला चम्मच तुम खाओगे। लेकिन ये खिचड़ी तो हमने बाबू गंगा मैया, आपको शक है कि हमने इस खिचड़ी में कुछ गलत मिलाया है? तुमने खिचड़ी घर से लाई? उस घर में रहने वालों की वजह से आज पापा मौत से लड़ रहे हैं। हमें उन पर भरोसा ही नहीं है। शाना, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुम अच्छी हो, चलो खाओ। राणा ने तो मेरी लाइफ और भी आसान कर दी। मैं तो यहाँ राकेश को मारने आई थी, लेकिन लगता है मीठी भी शहीद हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ मिलाया तुमने इसमें? नहीं ना, खाओ। मीठी की हर बात सच्ची है और इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राणा, कैसे बातें कर रहे हो तुम? अपना नीचे से कोई गलत बात नहीं करोगे, ना ही मालकिन से और ना ही बड़े साहब से। बेटा, उन लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं गंगा मैया? वाकई किसी ने कुछ मिला दिया था क्या? मामी ने तो कहा था कि उन्होंने खिचड़ी में जहर मिलाया, लेकिन ये मीठी तो खिचड़ी खा के भी अच्छी भली खड़ी है। कसम खा के कहो कि आपने खिचड़ी में जहर मिलाया था या नहीं? मिलाया तो था। झूठ बोल रहे हो। वो मीठी खिचड़ी खाने के बाद भी अच्छी भली खड़ी है। इस वार के बाद मीठी और राणा के रिश्ते का परमानेंट कांड हो जाता, लेकिन आपने हमारे प्लान का ही कांड कर दिया। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फोन रखो। दो, हम बाबा को खिचड़ी खिला देते। बाबूजी ये खिचड़ी नहीं खा सकते, हमें कुछ करना होगा। माँ, हम घर से दूसरी खिचड़ी बनाकर लेकर आते हैं। तबीयत को अचानक क्या हो रहा है? हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। कहा था, देखा क्या हुआ? तुमने मीठी से इतनी बुरी तरीके से बात की, इतना भरा बुरा कहा उसे कि घबराहट में उससे खिचड़ी भी गिर गई। अब खड़ा होकर क्या कर रहा है? चाड़ जाकर माफी मांग उससे। सॉरी।
हजूर, आज हम नहीं रुक पाएंगे। हजूर हम बात कर रहे हैं यार। हजूर, एक्सक्यूज मी सर, आपके पापा के लिए डॉक्टर ने दवा बोले हैं, ये दवा मेडिकल से ला दीजिए। राणा ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो हमारी एक नहीं सुनेंगे। राणा को पता चल गया तो हम पर से और परिवार पर से उनका विश्वास ही उठ जाएगा। हमें पता लगाना होगा कि उस खिचड़ी में किसने क्या और क्यों मिलाया। लगता है घर चली गई। मीठी अस्पताल गई काहे? राणा की जली कुटी सुनकर उनका पेट नहीं भरा का? मीठी ने ठीक किया, अस्पताल में सिर्फ राणा नहीं है, जया बहन भी है। जया का लगती है मीठी की? अब बता जरा। वही जो कृष्ण भगवान की यशोदा मैया लगती है। माँ साहब, राणा और मीठी दोनों ही हमारे बच्चे भी हैं और जया बहन और राकेश भाई के भी। अम्मा, मीठी ये बात समझ गई है। राणा को थोड़ा वक्त लगेगा, हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। उसका परिवार होने के नाते ये हमारा फर्ज है। बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इस हालत में देख लेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे। हमें इन सबसे नजरें चुराकर अपने कमरे में जाना होगा। सुमन, मीठी को फोन लगाकर पूछो कहाँ पहुंची। फोन नहीं उठा रही है। काय उठाएगी? राणा से इंसल्ट करवाने के लिए बिजी होगी ना। पर सुमन, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर राणा ने मीठी के साथ बदतमीजी की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, ये फाइनल। अम्मा, राणा मीठी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो उसे जिंदगी भर थोड़ी सुनाता रहेगा। बुआ जी, उठाया भाभी ने फोन? बेटी बिटिया तो एक बार में ही फोन उठा लेती है, राज क्या हो गया? हे भोलेनाथ, मीठी की रक्षा करना। माँ, बाबा की दवाई। आपकी गुड़िया रानी खाना लेकर तो आई नहीं।
जब आई थी तो कितनी बदतमीजी से बात की थी तूने। अब क्या हुआ? अब काहे इंतजार कर रहा है? हमने वैसे अपने दोस्त को बोल दिया, वो खाना लेकर आता ही होगा। जया बहन, मीठी का है। मीठी तो यहाँ से कब की निकल गई? निकल गई? और वो तो अब तक घर नहीं पहुंची है। खजूर कहाँ चली गई है? आप लोग चिंता मत कीजिए, उसको रास्ते में कुछ काम निकल आया होगा, आ जाएगी। पर फिर भी फोन तो उठा सकती है ना, फोन भी नहीं उठा रही है वो, कहाँ जा सकती है? हमारी बात अगर इतना बुरा लग गया तो खजूर हमको सताती, इनको क्या सता रही है? यार फोन उठाओ खजूर, फोन उठाओ। तेरे अपनों को तेरी जरूरत है मीठी, उठ, कोशिश कर। तो इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ सकती। उठ। खजूर, यार फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम खजूर? राणा, ये आवाज तो राणा मीठी के कमरे से आ रही थी। कमरा में तो कोई नहीं है। ठीक है मौसी, हम रखते हैं। मीठी अब तक घर नहीं पहुंची। माँ वो क्या हुआ? खजूर का पता चला? माँ बाबा का ध्यान रखिए, हम खजूर का फोन ट्रैक करते हैं। तुम दोनों की वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया और वो दीपक वो काम का बहाना मार के निकल गया यहाँ से। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। अब हमें क्या करना होगा? तुम लोगों को कुछ नहीं करना, आराम से घर पे बैठ के खाना ठूसो। जो करना है मैं कर लूंगी खुद। ये राणा कहाँ जा रहे? ऐप तो खजूर की लोकेशन घर पे ही दिखा रही है। वो घर पे है तो किसी का फोन क्यों नहीं उठा रही? खजूर जब घर पे है तो फोन क्यों नहीं उठा रही? अभी अंदर जाके पता करते हैं। खजूर, खजूर, खजूर बाहर आओ। रुको राणा,
यहाँ काहे आए हो? ये खजूर से मिलने। गंगा मैया भूलने के वक्त हमें ढूंढ रहे हैं और जहर हमने पी लिया। तुम तो हमरे घर के लोगों को खूनी मानते हो ना, दुश्मन मानते हो। दुश्मन की बेटी को मिलने आए हो? जिसे आपने 2 दिन पहले बेटी माना है, कई टाइम से हमें अपना पति मानती है। गंगा मैया भूलने के वक्त हमें ढूंढ रहे हैं और जहर हमने पी लिया। राणा हमें इस हाल में नहीं देख सकते गंगा मैया। माँ पापा को वो हमेशा के लिए खो देंगे। मत कर मीठी, तू इतनी जल्दी तब नहीं तोड़ सकती। हम अपने पत्नी से मिलने आए हैं। सारे रिश्ते बदल गए हैं राणा। राणा नहीं बदला, हम आज भी उतने ही जिद्दी हैं हीरोइन। माफ करिएगा, बड़ी मुमकिन। आप ही ने सिखाया, जब सही हो तो उसके लिए लड़ो। आज हम लड़ेंगे और बिना अपनी पत्नी से मिले हम नहीं जाएंगे। खजूर मसद गाओ, खजूर गाओ, खजूर। खजूर 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 को देखा। पर आप एमबी को इतना गुस्से में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो अभी तक घर भी नहीं आई है। यही है यार, जानते हो यही कहीं है। हम यहाँ हैं राणा। एमबी घर पे कब आई? पता नहीं। ये दोनों भी यहाँ पर है। मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। हाँ यार, तुम फोन का नहीं उठा रही। ये दवाई किस चीज की है? डॉक्टर ने कहा वो जितने गंदे केमिकल हैं उस सब से साफ हो जाते हैं। जो ये दवाई तो हमें भी ठीक कर सकती है। ठीक हो? जो तुम ठीक हो? हाँ वो बस प्यास लगी थी। तुम क्या चाहती हो यार खजूर? हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा ध्यान रखें। तुमको पता हमको तुम्हारी कितनी राणा, हम आपकी उनकी ही बात भी समझ जाते हैं। हम आपकी आधी कही बात नहीं समझेंगे क्या? ठीक ना राणा? फोन कहाँ है? सॉरी, वो फोन हमें मिल ही नहीं रहा।
पता नहीं कहाँ है। तो उसे ढूंढो तो। बेबी दिव्या, ये दोनों को अकेले में बात करने दो। क्या है? रजो, उको बोल हमरे घर से चला जाए। माँ सर, छोटा मुंह और बड़ी बात, ये दोनों को तो भोलेनाथ ने 7 जन्मों के लिए बांध दिया है। इन दोनों के बीच में आने वाले हम कौन होते? माँ सर, चलिए। आज तेरे और राना की जिंदगी में मैं जहर घोलने वाली हूँ मीठी। एक दूसरे पे जान छिड़कने वालों, तुम दोनों को जान का दुश्मन ना बना दिया ना, तो मेरा नाम मेनका नहीं। अर्जुन, तुम ठीक हो? बस ठोकर लग गई थी। ठोकर तो हमने तुम्हें मारा है यार खजूर। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए था अस्पताल में। अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हम जानते हैं राणा, आपको हालात पे गुस्सा आ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि निकाले किस पे, है ना दीप में? चौकस, हमारे साथ रह रहकर समझदार हो गई हो तुम। पता नहीं क्या है आजकल, जब तक आंसू निकल जाते हैं। खजूर, जिस चीज को आज तक सच मानते थे, अब तक जिस पर यकीन था, सब एक ही बार में सब कुछ बदल गया। समझ ही नहीं आ रहा खुद को कैसे संभाले, क्या करे, किस पर भरोसा करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ इस घर में आपके सारे अपने हैं, प्लीज भरोसा कीजिए। तुम ही देखो ना, ये जो सिचुएशन। हाँ, ये सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे, है ना राणा? राणा, आप माँ पापा को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं, और दिल ही दिल में आप भी जानते हैं कि पापा ने बाबूजी को गोली नहीं मारी है। आप आपके दिल की सुनिए ना राणा। पर गोली किसने चलाई होगी? राकेश, राकेश, हमने तुम्हें हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना। परिवार के सदस्यों के बीच तो छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। 20 साल पहले जो तुमने हमारे साथ किया, उसके लिए हम तुमसे अब भी नाराज हैं। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने तुम्हें गोली नहीं मारी है। हमने गोली नहीं मारी राकेश तुम्हें। हे भोलेनाथ, राकेश तुम्हें होश आ रहा है? राकेश, तुम्हें होश आ रहा है? ये तो हम भी नहीं जानते कि बाबूजी पर गोली किसने चलाई। अरे सवाल का जवाब तो हम दोनों ढूंढना चाहते हैं ना राणा। आप चाहे तो हम दोनों मिलकर ढूंढ सकते हैं। हम दोनों बाबूजी के गुनहगार को सजा दिलवाना चाहते हैं ना राणा। तो जब मंजिल एक है तो सफर भी साथ ही कर लेते हैं। हमारी बकैती की वजह से ना ये मुश्किल सफर भी आसान लगता है। बाबा के गुनहगार को ढूंढने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं।
राकेश। एक्सक्यूज मी, मरीज की दवाई का टाइम हो गया है। जी। राकेश, राकेश क्या हुआ तुम्हें? सिस्टर, सिस्टर देखिए ना इन्हें क्या हो रहा है। आप घबराइए मत, मैंने इंजेक्शन लगा देती हूँ, इन्हें आराम हो जाएगा। जी। भांडा फूटने को है, मेनका जल्दी निकल ले। राकेश, नर्स, नर्स देखिए ना इन्हें क्या हो रहा है। आप इस डॉक्टर को बुलाइए। राकेश, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम डॉक्टर के आने तक हम कुछ कोशिश करते हैं। लो राकेश, सांस लो। माँ, पापा कैसे? ये आवाज तो बाबा की कमरे से थी। अब इमरजेंसी केस है, सॉरी। राकेश आप सांस लीजिए। राकेश, तुम्हारे बाबा से दूर रहिए। राणा, राणा उनको सांस लिया। हमने कहा दूर रहिए, अब दूर रहिए। हमारे बाबा से दूर रहिए। क्या कर रहे थे आप मेरे बाबा के साथ? राणा बस करिए राणा। डॉक्टर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है इनको? बताइए ना क्या हुआ है? हमने देखा आपको। क्या करते बताइए, क्या कर रहे थे? हम आपसे बार बार कहते हैं हमारे बाबा से दूर रहे। तो क्या कर रहे थे आप? आपके पति कोमा में चले गए हैं। बेटा, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये हॉस्पिटल है, प्लीज बिहेव। आप अभी क्या अभी पुलिस को फोन करिए। हमने देखा हमारे बाप की जान लेने की कोशिश कर रही थी। आप फोन करिए। आप लोग बाहर निकलो। आप फोन करिए। राणा, आपके पास इस बात का सबूत है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ जो भी लोग खड़े हैं उन सब ने आपको हमारा गला दबाते हुए देखा है राणा। क्या अब हम आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दें? बताइए। तुम्हारे फादर की हालत पहले से ही खराब थी। हो सकता है उसकी वजह से वो अपने आप कोमा में चले गए हो। हम कोशिश करेंगे पता लगाने की। अभी पता लगाइए, आज के आज पता लगाइए। हम जानना चाहते हैं हमारे बाबा की जो हालत है उसकी जिम्मेदार कौन है। त्रिपाठी साहब,
नाम आया ना तो भोले की कसम, जो बेटी आपको बार बार कानून से बचा रही है ना, हमसे नहीं बचा पाएगी। प्लीज अपने पति को और अपनी बेटी को यहां से लेकर जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक तो हमारे बीच कुछ नहीं बचा है राणा, और अब अगर आपने हमारे माँ और पापा को धमकाने की जुर्रत की तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सिंदूर की कीमत 2 सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।